बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारी कर रहे होंगे। जी जनाब, मैं भी ग्रॉसरी लेने के लिए गई थी और बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, मार्ट में भी बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी तो इतनी आ गई जो कि 1 से 1.5 महीने आराम से चल जाएगी और रमज़ानों में मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ आइटम ऐसे थे जो कि रश होने की वजह से अब बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। मार्ट्स में भी मतलब सामान जो था वो कम हो गया था और कुछ आइटम मुझे मिल पाए और कुछ आइटम मुझे नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि मैं आपको मज़ीद सामान लिख के दूँगी तो आप मुझे वो सामान भी ला दीजिएगा। वो मेरी ग्रॉसरी लिस्ट में शामिल थी वो चीज़ें, जैसे कि किचन टॉवल थे, टिशू बॉक्सेस थे और मोज़रेला चीज़ वगैरह के बॉक्सेस थे। कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि मार्ट में नहीं थी और वो यही कह रहे थे कि मैम सुबह तक तो थी, आप थोड़ा सा लेट आई हैं तो मतलब अब शाम में मतलब ख़त्म हो गई हैं। बहरहाल जो भी है, रश माशाल्लाह काफ़ी थे। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को हरा भरा रखे, मेरी यही दुआ है। और मैं भी इतनी आइटम लेके आती हूँ जो कि 1 से 1.5 महीने में आपके काम आ जाए और अगर खुदा ना खासा कुछ चीज़ें वगैरह मतलब ख़त्म भी हों तो फिर वो बाद में तो बेशक आ सकती हैं, लेकिन बार बार रमज़ान के महीने में निकलना ना मुझे कुछ सही भी नहीं लगता, क्योंकि आपका रोज़ा होता है, आपने खाना ही बनाना होता है, अफ्तारी का भी देखना होता है, इबादत भी करनी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार मार्केट जाएँ। तो आप यही कि पहले से ही मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ और आई होप कि आप लोग सब भी यही करते होंगे और पहले से ही तमाम चीज़ें तरीके से ला के रख दी जाए ना तो ज़रा सुकून हो जाता है, स्पेशली रमज़ान के महीने में। बहरहाल मैं यहाँ पे ग्रॉसरी जगह पे रखने के बाद किचन में आ गई थी, क्योंकि ये भी एक ज़िम्मेदारी वाला काम होता है कि आप ग्रॉसरी लेकर आओ, फिर उसको बॉक्सेस वगैरह में उसको फिल करके रखो चीज़ों को और फिर उसको जगह पे रखो। हमारे यहाँ पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब का मसाला और हाथ के हाथ मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। और मैं पहले से ही ना बॉईल करके रख लेती हूँ गोश्त को ना, तो उससे आसानी हो जाती है। रमज़ान में भी मैं यही करती हूँ कि गोश्त को बॉईल करके रख लेती हूँ ताकि रमज़ान में भी ना आसानी हो और आप फ़ौरन से वो पैकेट निकालें, आराम से जो आपको डिश बनानी है आप बनाएं, 15 से 20 मिनट में आपका खाना जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं अभी यहाँ पे लौकी गोश्त बना रही हूँ, मैंने गोश्त पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, तो देखिएगा मेरा 20 से 25 मिनट में खाना रेडी होकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ रोटियाँ बनाना मुझे रह जाएंगी, या तो मैं चावल बॉईल करूँगी या फिर रोटियाँ बनाऊँगी। अच्छा, काफ़ी मैं थक भी गई थी सामान वगैरह लाने के बाद, और यही था कि अल्लाह ताला से बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से बदअमनी, बदअखलाक़ी, बेईमानी ये सब अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दे। और इस रमज़ान मुबारक महीने में आप लोग ज़रूर सबके लिए बहुत दुआ करिएगा, अल्लाह पाक हम सब के घरों में रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी मतलब कि इस तरीके से उनकी इस्तिताअत नहीं हो पाती है कि वो अच्छे से इस महीने को गुजार सकें। अल्लाह ताला तो सबका है बेशक, लेकिन हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे घरों का ख़्याल रखें, ऐसे घरों को देखें इर्द गिर्द अपने कि कहाँ पर क्या कमी है। और बाज़ लोग अपने मुंह से तो नहीं कह रहे होते, लेकिन हमें ये समझने की बात है हमारे लिए। अगर आपके रिलेटिव में भी कोई है, करीबी रिश्तेदार हैं या भले दूर के रिश्तेदार हैं, आप समझें उनको, उनको देखें और उनके लिए वसीला बने। अल्लाह ताला आपके लिए 70,000 दरवाजे जो है ना वो रहमत के खोल देगा इस मुबारक महीने में। खाना मेरा तकरीबन रेडी होने पर था और बस मैं जल्दी जल्दी कुड़ा लगा रही थी और ये मेरे शामी कबाब का मसाला देखें बिल्कुल सेट हो गया है। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे पानी इसमें डाल दिया था और बहुत अच्छे से शामी कबाब बन गए थे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मशीन नहीं है, तो मेरा जो घर का सिस्टम है वो सारा सोलर पे चल रहा है। KSC की लाइट हमारे एरिया में अभी नहीं आई है, हमारा एरिया भी पूरा ना सोलर पे ही चल रहा होता है। तो मुझे यही था कि मैं दिन में तो इस्तेमाल कर लेती हूँ अपनी मशीनें वगैरह सारी होम अप्लाइंसेस, लेकिन जो है वो रात में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता उसको यूज़ करना ना, ज़ाहिर है वो फिर सोलर पर नहीं चल रहे होते। अब यहाँ बच्चों को मैं शाम में, बच्चे भूखे होते थे तो शाम की चाय पे मैं सैंडविच बना रही थी शामी कबाब के, और ये बहुत मज़े के बने थे। मैं इतनी सारी डिप सॉस वगैरह लेके आती हूँ तो मुझे भी यही होता है कि मैं उसको यूज़ करके देखूँ, बारबेक्यू सॉस और ये अपना मोज़रेला चीज़ वगैरह ये सब इसमें डाल दी जाए ना तो ये बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें। आप लोग क्योंकि घर में कभी सब्ज़ी बच जाए या शामी कबाब वगैरह के घर में तो सबके ही होते हैं, तो ये शाम में चाय पे बहुत ही मज़े के लगते हैं सैंडविचेस, और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं सैंडविचेस बन के। अब इंशाल्लाह हम लोग शाम की चाय पे उसको एंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।